हरे कृष्णा, सभी को गुड इवनिंग। अभी हम 12th वर्स से डिस्कस करेंगे 3rd चैप्टर के। तो आप सभी मेरे पीछे दोहरा सकते हैं। इष्टान भोगान ही वो देवा दास्यन्ते यज्ञ भाविता तैर्दत्तान अप्रदायैभ्यो यो भुङ्क्तेस्तेन एव सह। Translation. In charge of the various necessities of life, the demigods, being satisfied by the performance of yajna, sacrifice, will supply all necessities to you. But he who enjoys such gifts without offering them to the demigods in return is certainly a thief. तो यहाँ पे बहुत एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बताया गया है कि अगर हमें जो भी रिसोर्सेज मिल रहे हैं, अभी हो सकता है वो रिसोर्सेज बाहर के रिसोर्सेज हों, मतलब हवा, पानी, पेड़ पौधे, ये पूरा प्रकृति, ये सारे जो हैं ये बाहरी रिसोर्सेज हैं। या फिर ये हो सकता है अंदरूनी रिसोर्सेज हो। अंदरूनी रिसोर्सेज मतलब हमारे स्किल्स, हमारी मेमोरी पावर, हमारे सोचने की समझने की शक्ति, हमारी जो कुशलता है, राइट, या हमारा ब्यूटी, हमारी फ़िज़िकल स्ट्रेंथ। तो ये सारे हमारे पर्सनल रिसोर्सेज हैं। तो ये सारे जो रिसोर्सेज हैं ये हमको खुद को भी पता नहीं रहता हमारे अंदर क्या क्या कलाएँ हैं, राइट। कई बार हमको ये डिस्कवर होता है कि अच्छा, मेरे अंदर ये एबिलिटीज़ भी थी, मुझे तो पता ही नहीं था। तो हमारे अंदर जो एबिलिटीज़ हैं वो भी हमें भगवान का एक गिफ्ट है। भगवान का बोल सकते हैं या फिर देवी देवताओं का बोल सकते हैं। अल्टीमेटली तो हर चीज़ भगवान के तरफ से ही आ रही है, और कभी कभी देवी देवता भी प्रसन्न होकर हमें काफ़ी सारे एसेट्स देते हैं। और अगर हम इमीडिएट कंट्रोलर देखें तो इमीडिएट कंट्रोलर देवी देवता हैं। जैसे कोई ट्रेन चल रही होती है तो ट्रेन की एक बोगी को कौन खींच रहा होता है? उसके आगे वाली बोगी। और उसको कौन खींच रहा होता है? उसके आगे वाली बोगी। लेकिन अल्टीमेटली कौन सबको खींच रहा होता है? इंजन। तो वैसे ही हमें जीवन में बहुत सारे लोग, बहुत सारे देवी देवता और बहुत सारे हमारे आसपास के भी लोग बहुत कुछ प्रदान करते हैं। तो वो सब इमीडिएट हमारे आगे वाली बोगी की तरह हुए। लेकिन भगवान कौन है? भगवान इंजन की तरह हैं। अल्टीमेटली सब कुछ जो आ रहा है वो भगवान से ही आ रहा है। तो हमें कृतज्ञ होना चाहिए भगवान के प्रति कि भगवान, आपने मुझे सोचने समझने की शक्ति दी, बुद्धि दी, क्षमताएं दी, इवन सांस लेने के लिए हवा भी आप ही दे रहे हैं। तो अगर हम कृतज्ञ रहेंगे भगवान को, और हम अपनी जो भी रिसोर्सेज हैं उनका कुछ हिस्सा या फिर पूरा अपना जीवन अगर हम भगवान को समर्पित करते हैं। अपना जीवन भगवान को समर्पित करने का मतलब ये नहीं कि हम कुछ कर नहीं सकते, हमें सब कुछ करना है। जो हमारे अंदर भगवान ने एबिलिटीज़ दी हैं वो सारी हमें यूटिलाइज़ करनी है, लेकिन धार्मिक तरीके से और भगवान की सेवा के लिए। जैसे अभी कई बार ऐसा बोला जाता है कि अरे ये बच्चे ने इतना पढ़ाई लिखाई किया, आईआईटी में गया, इतना सब इंजीनियरिंग किया, और ये सब करने के बाद क्या कर रहा है? वो इस्कॉन मंदिर में ब्रह्मचारी बन के बैठा है। तो ऐसे काफ़ी लोग ऐसे सवाल पूछते हैं कि इतना सब पढ़ लिख के फिर तो ब्रह्मचारी क्यों बन गया, ब्रह्मचारी बन के क्यों बैठा है? लेकिन उनको ये नहीं पता कि इस्कॉन में ब्रह्मचारी बैठा नहीं रहता, बैठने को समय नहीं मिलता इस्कॉन में ब्रह्मचारी को। इस्कॉन के सारे भक्त जो हैं वो इतनी एक्टिव रहते हैं अपने जीवन में, उनको खुद का फिक्र करने का भी समय नहीं मिलता, इतना वो लोग जन कल्याण के कार्य में लगे रहते हैं। हर एक व्यक्ति बहुत बिजी रहता है इस्कॉन मंदिर में। आप कभी भी आएंगे ना तो आपको देखने को मिलेगा कि हर एक व्यक्ति बहुत बिजी रहता है। लेकिन उसमें और बाहर का कोई व्यक्ति है, जैसे अभी मैंने भी पढ़ाई की, मैंने भी इंजीनियरिंग किया, और मेरे जो दोस्त हैं जो लोग भक्ति से नहीं जुड़े हैं उन्होंने भी इंजीनियरिंग किया। तो मेरे और उनमें सिर्फ एक ही फ़र्क है कि मैं अपना जो इंजीनियरिंग का नॉलेज है, जो कुछ मैंने पढ़ा है, वो मैं धर्म के कार्य में लगा रहा हूँ। मैं उसको वेस्ट नहीं, उसको छोड़ा नहीं है मैंने, लेकिन मैं उसको भगवान को अर्पित कर रहा हूँ धार्मिक कार्यों में लगा के, और वो लोग अधर्म की सेवा में लगा रहे हैं। अल्टीमेटली हर कोई अपना टैलेंट यूज़ कर रहा है। हमें चूज़ ये करना है कि हमें अपना टैलेंट धर्म को बढ़ाने के लिए करना है या फिर अधर्म को बढ़ाने के लिए करना है। आप धर्म को अगर बढ़ाने के लिए अपने टैलेंट्स का यूज़ करना चाहते हैं तो उसके लिए बहुत स्कोप है। आप ऐसे ऐसे सॉफ्टवेयर बना सकते हैं जिससे कि समाज
का कल्याण हो, लोग भक्ति से जुड़ें। ऐसे ऐसे गेम्स बना सकते हैं जो कृष्णा कॉन्शियस हों। ऐसे ऐसे आप वीडियोस, इमेजेस बना सकते हैं, शॉर्ट फिल्म्स बना सकते हैं जिनसे कि लोगों में सही वैल्यूज़ पहुँचें। तो हम अपने सारे स्किल, सारे टैलेंट्स का हम यूटिलाइजेशन कर सकते हैं भगवान की सेवा में और समाज के भले के लिए। लेकिन लोगों को पता नहीं रहता, लोगों को लगता है कि भक्ति करना मतलब त्याग करना। तो भक्ति करने का मतलब त्याग करना नहीं होता। भक्ति का मतलब होता है कि हमारी सारी चीज़ों को, सारे एसेट्स को सही तरीके से सही कार्य के लिए यूटिलाइज़ करना। तो अगर हम ये नहीं करते हैं, अगर हम अपने स्किल्स को, अपने टैलेंट्स को, अपने पैसे को, अपने टाइम को, अपनी एनर्जी को अगर हम भगवान की सेवा में इस्तेमाल नहीं करते, तो हमें क्या बोला जा रहा है इस श्लोका में कि ऐसे लोग क्या हैं? चोर हैं, चोर। क्यों चोर? चोर कौन होता है? चोर वह व्यक्ति होता है जो किसी दूसरे का सामान खुद के लिए, भोग के लिए इस्तेमाल करता है। सामान दूसरे का है लेकिन भोग वो खुद करना चाहता है, बिना कृतज्ञता दर्शाए। तो अभी जैसे कोई एक व्यक्ति है, उसने बहुत सारा बैंक बैलेंस इकट्ठा किया है, बहुत पैसा कमाया है, तो हो सकता है कि उसके घर वाले भी उसके पैसे को यूटिलाइज़ करें, लेकिन उसके घर वालों को चोर बोला जाएगा क्या? नहीं, अल्टीमेटली उसका पैसा उसके घर वाले भी यूज़ कर रहे हैं ना, तो उनको चोर क्यों नहीं बोला जाएगा? क्योंकि वो लोग उसके साथ में एक रिलेशनशिप एस्टैब्लिश किए हुए हैं, उनके बीच में एक रिश्ता है, रिलेशनशिप है और कृतज्ञता का रिश्ता है बीच में। लेकिन अगर कोई व्यक्ति बाहर से आके कोई लेता है उसके पैसे को, तो उसको चोर बोला जाएगा। क्यों? क्योंकि कुछ रिश्ता नहीं है, कुछ कृतज्ञता नहीं है, कुछ लेना देना नहीं है और ऐसे ही सिर्फ उसका भोग करना चाहता है। तो इसी प्रकार से हमारे जितने भी टैलेंट्स हैं, हमारे स्किल्स हैं, हमारी एनर्जी है, वो हमें प्राप्त हुई है, भगवान के द्वारा प्रदान की गई है। अगर हम उसको अपने भोग के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं या दूसरों के भोग के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, तो फिर हम क्या होंगे? हमें चोर बोला जाएगा। और चोर कभी सुखपूर्वक रह सकते हैं क्या? नहीं, चोर को हमेशा टेंशन लगा रहेगा कि अरे कोई पुलिस ना पकड़ ले, कोई पुलिस ना पकड़ ले। हमेशा वो घबराए हुए स्थिति में रहेगा, हमेशा वो टेंशन की स्थिति में रहेगा। इसीलिए हम लोग कई बार सोचते हैं कि इतना सब कुछ होते हुए भी, सारी चीज़ें होते हुए भी हम जीवन में सुखी क्यों नहीं हैं, हम खुश क्यों नहीं हैं, संतुष्ट क्यों नहीं हैं? क्योंकि हम चोर हैं। हमारे अंदर भी ये चोरी की भावना है। हम भगवान की संपत्ति को खुद के लिए भोगना चाहते हैं। और जब तक हम भगवान की संपत्ति, भले ही वो संपत्ति हमारा खुद का शरीर हो, हमारी खुद की एनर्जी हो, जब तक हम उसको खुद के लिए भोगने का प्रयास करेंगे, तब तक हम कभी संतुष्ट नहीं रह पाएंगे। जिस प्रकार से जो चोर है वो कभी संतुष्ट नहीं रह पाएगा, वो हमेशा एंग्जाइटी में रहेगा। उसको और चाहिए, उसको जो पास है उसको बचाना है और उसको इकट्ठा करना है। तो वैसे ही हम लोग भी, इसी वजह से हम कभी भी जीवन में संतुष्ट नहीं रह पाते। लेकिन अगर कोई व्यक्ति अपने सारे जो एबिलिटीज़ हैं, सारे जो रिसोर्सेज हैं, उनको अगर भगवान की सेवा में, धर्म की सेवा में इस्तेमाल करेगा, तब जाके ही उसको वास्तविक संतुष्टि मिलेगी। क्योंकि उसको पता है कि वो भगवान के शेल्टर में है, उसको भगवान की शरण प्राप्त हुई है। और जब उसको भगवान की शरण प्राप्त हुई है तो उसको किसी चीज़ का डर नहीं है। उसको पता है कि मुझे अल्टीमेट शेल्टर प्राप्त हुआ है। तो अगर हमें इस चोरी करने वाली प्रवृत्ति से बचना है, तो बहुत ज़रूरी है कि हम भगवान के और धर्म के लिए अपने जो एबिलिटीज़ हैं उनको यूटिलाइज़ करें। अभी आप बोलेंगे कि इसका मतलब ये है क्या कि मैं अपना जॉब छोड़ के, अपना व्यवसाय छोड़ के, पढ़ाई छोड़ के मैं बस मंदिर में आके शिफ्ट हो जाऊं और भजन करते रहूं? नहीं, इसका मतलब ये नहीं है। इसका मतलब ये है कि आप जो भी कार्य कर रहे हैं उसको करते रहिए, लेकिन साथ में भगवान को ऐड कीजिए अपने जीवन में। जैसे मैंने पहले भी बोला कि घर वाले जो रहते हैं, जो व्यक्ति रहता है, उसके घर वाले भी उसकी संपत्ति को यूटिलाइज़ करते हैं, उसके पैसे को यूटिलाइज़ करते हैं। लेकिन उनको चोर क्यों नहीं बोला जाता? क्योंकि उनका रिश्ता रहता है उस आदमी के साथ। तो इसीलिए अगर हमारा भी एक रिश्ता रहेगा भगवान के साथ, तो हमें चोर नहीं बोला जाएगा। और उसके ऊपर से अगर हमें और अच्छा घनिष्ठ करना है अपना रिश्ता, तो हम सारी चीज़ों को डायरेक्टली भगवान के लिए यूटिलाइज़ करें। हमें जो भी सैलरी मिल रही है, जो भी पैसा हम कमा रहे हैं, उसका कुछ पोर्शन भगवान की सेवा में दें। और ऐसे ही आँख मूंद के कहीं पे भी ना दें। हमको जहाँ पे क्लियर है कि यहाँ पे भगवान की सेवा अच्छे से हो रही है, प्रामाणिक रूप से भक्ति का प्रचार हो रहा है, वहाँ पे हम दें अपने
कमाए हुए पैसे को, क्योंकि अल्टीमेटली जो हम पैसा कमा रहे हैं उसके लिए एनर्जी कहाँ से आ रही है, वो भगवान से ही आ रही है। तो कम से कम कुछ पोर्शन में वापस से भगवान को कृतज्ञता एक्सप्रेस करते हुए देना चाहिए। पैसा दे सकते हैं, उसके अलावा हम अपनी वाणी को यूटिलाइज़ कर सकते हैं। कोई अगर हमें हमारा बहुत अच्छा मित्र है, उसको हम मंदिर ला सकते हैं, उसको भगवत गीता से जोड़ सकते हैं, उसको हरे कृष्ण महामंत्र चैंट करने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि भगवान की सेवा करना मतलब सिर्फ पैसे ही देना। हम बहुत अलग अलग प्रकार से भगवान को अगर हम सिर्फ प्रेम पूर्वक अगर एक पुष्प भी अर्पण करते हैं, 2 रुपए का, 2 रुपए भी नहीं, 2 रुपए में 10 फूल आ जाएंगे। कुछ पैसे का अगर हम सिर्फ एक पुष्प भी अर्पण करते हैं, लेकिन अगर वो भक्ति भाव से है, प्रेम से है, तो भगवान उसको बहुत खुशी खुशी स्वीकार करते हैं। तो हमें कुछ छोड़ना नहीं है, कुछ त्याग नहीं करना है, हमें सिर्फ भगवान को अपने जीवन में जोड़ना है, भगवान से संबंध स्थापित करना है। और जो परिवार वाले हैं उसको व्यक्ति और खुल के खुशी खुशी उसको और ज़्यादा से ज़्यादा अपना पैसा देगा, राइट, क्योंकि अपनापन है उसमें। तो जब हम भी भगवान से अपना रिश्ता स्थापित करेंगे तो भगवान फिर हमें क्यों नहीं देंगे, चीज़ों को ज़रूर देंगे। जो हमें चाहिए होगा उससे बढ़ के मिलेगा हमें भगवान की कृपा से। लेकिन लोग क्या करते हैं, लोगों को भगवान से कुछ लेना देना है नहीं, कभी उनका पूजा पाठ नहीं करते, कभी उनकी सेवा नहीं करते, कभी उनके आदेशों का पालन नहीं करते। और जीवन में जब कुछ घटना घटती है, कुछ दुखद घटना घटती है, तो सबसे पहला ब्लेम किसको डालते हैं? सबसे पहला ब्लेम भगवान को डालते हैं। ऐसा बोला जाता है कि एक बड़े से बड़ा नास्तिक भी भगवान को याद करता है जब उसके जीवन में कुछ दुखद घटना घटती है। जब अच्छा होगा तब उसको याद नहीं करेगा, जब कुछ गड़बड़ होगी तो सबसे पहले ब्लेम भगवान पर डालेगा। तो ये बहुत बड़ी मूर्खता है, हमें इस मूर्खता से बचना चाहिए। हमें अपने हर जीवन के एक्टिविटी को, कार्यकलाप को भगवान से जोड़ना चाहिए, भक्तिमय बनाना चाहिए उसे, और तब जाके हम जीवन को संतुष्टि से और खुशी पूर्वक जी पाएंगे। और भगवान हमें क्यों नहीं देंगे, भर भर के हमें भगवान रिसोर्सेज देंगे अगर हम उनकी भक्ति करेंगे तो। ऑफ कोर्स भक्ति हमें उसके लिए नहीं करना है, लेकिन फिर भी भगवान अपनी तरफ से बहुत प्रसन्न और बहुत कृतज्ञ महसूस करते हैं जब कोई उनसे प्रेम का आदान प्रदान करता है। तो हमें सिर्फ भक्ति को ऐड करना है अपने जीवन में। और वो हम ऐड कैसे कर सकते हैं? भगवान का नाम जप करके, उनके बारे में पढ़ के, श्रवण करके, उनकी सेवा करके, उनके भक्तों के साथ समय स्पेंड करके, क्वेश्चन आंसर करके, वार्तालाप करके। जैसे अभी हम लोग वृंदावन आए हैं, तो ऐसे धार्मिक जो तीर्थ स्थल हैं वहाँ पे आके सेवा करके, जैसे हम लोग कुछ समय पहले वेला गए थे, ऐसे बहुत सारे तीर्थ स्थल हैं हमारे आसपास, पुणे के आसपास हैं, देहू है, आळंदी है, बहुत अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर तीर्थ स्थल हैं। तो वहाँ पर जाके भगवान की सेवा करके, साधुओं की सेवा करके, तो ये सब चीज़ें अगर हम करेंगे तो फिर हम चोर नहीं कहलाएंगे। अदरवाइज़ बाकी जितने लोग हैं इस दुनिया में, सबके सब चोर हैं, क्योंकि वो भगवान की संपत्ति को भोग करना चाहते हैं बिना भगवान को एक्सेप्ट किए हुए। सो ऑल ऑफ देम आर सिंपली थीव्स। तो कुछ लोग बोलते हैं कि हम ठीक है, हम खुद के लिए इस्तेमाल नहीं करेंगे रिसोर्सेज को, हम दूसरों के लिए, हम मिल बांट के समाज के लिए हम अपने रिसोर्सेज को यूटिलाइज़ करेंगे। तो ये वैसा हो गया कि कुछ लोगों ने, कुछ चोर हैं, उन लोगों ने चोरी की, और फिर चोरी करने के बाद वो एक एकांत स्थान में जाके बोलते हैं कि हम ये जो भी चोरी का जो धन है उसको आपस में एकदम ईमानदारी से बांटेंगे, सब में इक्वली बांटेंगे। ऐसा हो सकता है क्या? कभी चोर ईमानदार हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। अगर चोर ईमानदार होता तो वो चोरी क्यों करता, राइट? वो चोरी कर रहा है मतलब इसका मतलब ये है कि उसके अंदर बेईमानी भरी हुई है। तो उसी प्रकार से पहले हम भगवान को एक्सेप्ट नहीं कर रहे, जिसने हमें सारे रिसोर्सेज दिए हैं उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे, और फिर हम बोलते हैं कि हम आपस में बहुत शांतिपूर्वक, एकता के साथ हम चीज़ों को डिवाइड करेंगे। इट्स इम्पॉसिबल, ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो जो एक्सप्लॉइट करने की, शोषण करने की, एंजॉय करने की, और जो लोभ, ये सब जो चीज़ें हैं ये हमारे जहन में भरी हुई है। तो जब हम आपसी रिश्तों में हम इन चीज़ों को, हम आपसी रिश्ते में भी ये सारी चीज़ें आएंगी। जब हम भगवान को एक्सेप्ट नहीं कर रहे तो फिर हम एक दूसरे को क्यों भाव देंगे? इसीलिए समाज में इतनी सारी प्रॉब्लम्स हैं, क्योंकि हर कोई भोगी बनना चाहता है, हर कोई चाहता है कि मुझे सब कुछ चाहिए, और ऐसा हर कोई चाह रहा है। तो इसीलिए सबके बीच में आपस में कॉन्फ्लिक्ट है। जो पति है वो सोच रहे हैं कि ये पत्नी, ये बच्चे मेरे भोग के लिए हैं, मैं इनका स्वामी हूँ। जो पत्नी है वो सोच रही है कि मैं यहाँ की स्वामी हूँ, सब लोग मेरे भोग के लिए हैं। और वैसे बच्चे सोच रहे हैं कि सब कुछ हमारे भोग के लिए है।
इसीलिए घर में कलह रहता है लोगों के। लेकिन अगर हम सेवा के रूप में एक दूसरे से रिश्ते रखेंगे कि मैं स्वामी नहीं हूँ, स्वामी भगवान है, मैं उनका दास हूँ, और ये जो बीवी बच्चे हैं ये मेरी केयर में दिए हैं भगवान ने, तो मुझे उनकी केयर लेनी है भगवान की सेवा के रूप में। तो अगर हम खुद को भोगी बन के अगर हम जीवन जिएंगे तो हमारे लाइफ में सिर्फ़ और सिर्फ कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे, सबके साथ हमारा झगड़ा होगा। लेकिन अगर हम खुद को सेवक के रूप में अपनाते हैं, दास के रूप में अपनाते हैं भगवान का, तब जाके फिर हमारे रिश्ते भी अच्छे होंगे और हम एक समाज में अच्छी भूमिका निभा पाएंगे, जिम्मेदारी वाली। इसलिए सारे जो देश हैं उनके आपसी संबंध बिगड़ते जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हर एक देश का जो नेता है उसको बनना है ईश्वर, उसको भगवान बनना है, उसको सब कुछ एंजॉय करना है, उसको चाहिए कि सारे रिसोर्सेज मेरे ही देश में आए। वैसे ही हर एक समाज में अलग अलग जो ये हैं, क्या बोलते हैं, सामाजिक दल हैं, वो चाहते हैं कि सब कुछ हमें मिलना चाहिए, वो लोग भी भोगी बनना चाहते हैं। तो जब तक हर कोई व्यक्ति भोगी बनना चाहेगा, भगवान के रिसोर्सेज को यूटिलाइज़ करना चाहेगा अपने लिए, अपने भोग के लिए, तब तक इस समाज में सुख और शांति पॉसिबल ही नहीं है। आप कितने भी संस्थाएं बना लो सुख और शांति की, इट्स इम्पॉसिबल। यूनिवर्सल ब्रदरहुड तभी हो सकता है जब हम यूनिवर्सल फादरहुड को एक्सेप्ट करें। अगर फादर ही हमें नहीं पता, फादर को अगर हम एक्सेप्ट नहीं करते, तो फिर किस आधार पे हम एक दूसरे को भाई बहन मानेंगे? कुछ आधार ही नहीं बचा ना। तो इसीलिए सबसे पहले ज़रूरी है कि हम भगवान के स्वामित्व को समझें और ख़ुद को उनके दास के रूप में समझ के हम उनकी सेवा के रूप में अपने सारे कार्यों को करें, और इसी से हमारे पर्सनल लाइफ में भी हमें संतुष्टि मिलेगी भगवान को जोड़ के, और हमारे जो आपसी रिश्ते हैं और इवन सामाजिक जो रिश्ते हैं वो भी तभी सुधरेंगे जब हम भगवान को स्वामी के रूप में अपने जीवन में एक्सेप्ट करेंगे। और उसके लिए हमें नियमित रूप से चैंटिंग करना और भगवान के संपर्क में आना बहुत बहुत ज़रूरी है। सो दिस इज़ द मीनिंग ऑफ दिस श्लोका। एक आखिरी छोटा सा पॉइंट है। अभी आपको लगेगा कि हम लोगों ने, ये जो घर है मेरा, ये तो मैंने बनाया है, ये जो गाड़ी है ये तो मैं तो सेल्फ मेड मैन हूँ, मैंने अपना जीवन सब कुछ निखारा है। लेकिन अल्टीमेटली जो रॉ मटेरियल है वो कहाँ से मिला है? रॉ मटेरियल क्या हमने बनाया है? हम जो पिज़्ज़ा बर्गर खाते हैं, रोटी सब्ज़ी खाते हैं, इसका रॉ मटेरियल कहाँ से आ रहा है? भले ही रोटी हमने बनाई हो, हमने बाज़ार से ख़रीद के बनाई हो, लेकिन बाज़ार में अल्टीमेटली वो चीज़ें कहाँ से आ रही है? वो प्रकृति से आ रही है, भगवान प्रोवाइड कर रहे हैं। तो जो स्वामी रहता है वो रॉ मटेरियल प्रोवाइड करने वाला रहता है या फिर उसको बनाने वाला रहता है? रॉ मटेरियल, जैसे अभी बिल्डिंग बनती है तो बिल्डिंग को बनाने वाला स्वामी है या जिसने रॉ मटेरियल दिया वो स्वामी है? कौन स्वामी है? जिसने रॉ मटेरियल दिया वो स्वामी है, राइट? अभी जो मजदूर लोग हैं जो बिल्डिंग बनाते हैं वो ऐसा बोल सकते हैं कि ये बिल्डिंग हमने बनाई है तो हमको इसमें रहने दो, हमारा इसमें अधिकार है। नहीं, अधिकार उसका है जिसने रॉ मटेरियल्स प्रोवाइड किए। जो बिल्डर है, जो ओनर है, उसका अधिकार है उस बिल्डिंग पे। उसी प्रकार से भले ही हम प्रकृति से चीज़ों को लेके उनको तोड़ मरोड़ के हम कुछ तो बना लें, उसका इन्वेंशन कर ले नए नए, लेकिन हम उस लेबर की तरह हैं जो कि अल्टीमेटली रॉ मटेरियल जिसको कहाँ से मिल रहा है? रॉ मटेरियल उसको भगवान की कृपा से, प्रकृति के माध्यम से मिल रहा है। तो हम किसी भी चीज़ के ओनर नहीं हैं। अगर हम भगवान के अनुकूल रह के अपनी चीज़ों को करेंगे तब जाके फिर हम प्रॉपरली भगवान के संबंधी बन सकते हैं। लेकिन अगर हम भगवान को भूल के, उनको नकार के अगर हम चीज़ों को करेंगे तो फिर हम क्या कहलाए जाएंगे? हम कहलाए जाएंगे चोर। भले ही हम अपने खुद के एबिलिटीज़ को भी यूटिलाइज़ करें, लेकिन अगर भगवान से विहीन होकर करेंगे तो फिर हम कहलाए जाएंगे चोर, भगवद गीता के दर्शन के अनुसार। सो विल स्टॉप हियर। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच फॉर हियरिंग। सून वी विल बी बैक अगेन टुगेदर जस्ट आफ्टर दिस यात्रा ऑफ माइन एंड्स। हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवद गीता की जय। श्रील प्रभुपाद की जय।